गुड इवनिंग दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर आपको एक बेहतरीन सवाल दिखाई दे रहा होगा जो एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। बेसिकली ये सवाल जो है सेट थ्योरी, एक समुच्चय सिद्धांत टॉपिक होता है, उसके ऊपर आधारित है। तो देखिए मैं इस सवाल को आपके लिए कितना आसान बनाता हूं। तो सबसे पहले आप यहां ये देखो कि एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं। एलिमेंट्स मतलब होता है अवयव। तो यहां देख सकते हो आपके पास 3 खेलों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें आपके स्नूकर दिया है, शतरंज दिया है और क्या दिया है, टेनिस दिया हुआ है। और इसके आगे कह रहा है कि कम से कम एक खेल खेलते हैं आपके, यानी ये जो टोटल 98 विद्यार्थी हैं, इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलेगा, कम से कम कितना, एक। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी अगर कम से कम एक खेल खेलेगा तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो 2 खेल भी खेलेंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी आएंगे जो तीनों गेम आपके खेलेंगे। तो ये इस लाइन से क्लियर हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 3 सर्कल बना लेने हैं और वो तीनों जो सर्कल हैं वो एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड होने चाहिए आपके पास। तो ये 3 सर्कल हो गए आपके। इनमें से एक सर्कल आपका दिखाएगा किसको? स्नूकर को। तो ये मान लेता हूं ये वाला जो सर्कल है वो आपके स्नूकर खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, दूसरा है आपके शतरंज, तो इसको मैं मान लेता हूं ये शतरंज खेलने वाले लोगों को दर्शाता है। और तीसरा आपके पास टेनिस है, तो ये वाला जो सर्कल है वो टेनिस खेलने वाले लोगों को दर्शाता है। अब यहां देखो क्या कहता है कि 42 विद्यार्थी स्नूकर खेलते हैं, यानी सर्कल के अंदर जितने विद्यार्थी हैं उनकी मैक्सिमम संख्या 42 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। शतरंज की बात करें, शतरंज खेलने वाले कितने लोग हैं आपके पास? 43 है, तो इसको मैं यहाँ 43 ले लूंगा। यानी इस सर्कल के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो सारे आपके शतरंज खेलने वाले होंगे। और उसके बाद टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं? 49 है, तो ये नंबर यहाँ पे 49 होगा। आगे क्या कहता है? कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? केवल 2 खेल खेलने वाले, कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 29। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं समझाता हूं। स्नूकर प्लस शतरंज, कॉमा शतरंज प्लस टेनिस, कॉमा टेनिस प्लस स्नूकर, इनको खेलने वाले लोगों की संख्या टोटल कितनी आनी चाहिए? 29 आपकी होनी चाहिए, ये बोला गया है। अब ये आगे क्या कहता है कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं आपके पास। तो ये 5 है आपके, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ये वो वाला भाग है जिसमें पांचों लोग आपके तीनों खेल खेलेंगे। केवल स्नूकर और केवल शतरंज, तो देखो स्नूकर और शतरंज केवल लगा हुआ है आपके सामने। क्या लगा है? केवल। स्नूकर और शतरंज वाले कितने लोग हैं आपके पास? यहाँ पे बोला है खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान है। आगे क्या कह रहा है कि 11 विद्यार्थी केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, स्नूकर और टेनिस, तो ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा आपके पास। आगे कहता है 6 विद्यार्थी केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, स्नूकर और शतरंज कितने हैं? 6। तो ये क्या बोला गया था? स्नूकर प्लस शतरंज, शतरंज प्लस टेबल टेनिस और टेबल टेनिस प्लस स्नूकर मिला के टोटल कितना आना चाहिए? 29। तो 11 और 6 कितना हो गया? 17। बचा कितना? यहाँ पे आ जाएगा 12। यानी शतरंज प्लस टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या यहाँ कितनी होगी? 12। अब बाकी नंबर्स को अरेंज करते हैं। स्नूकर वाले टोटल कितने होने चाहिए? 42। तो देखो 11 और 5 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22। तो बचा कितना आपके पास? 20 यहाँ पे। शतरंज की टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 43। 12 और 5 17, 17 और 6 कितना हो गया? 23। बीच में कितना आ गया? 20 आ गया। और लास्ट में आपके 11 और 5 17, 16, 16 और 12 कितना हो गया? 28। 28 को 49 में से घटाओगे कितना आएगा? 21। ये पूरा आपका सेट हो चुका है। तो क्या कहता है कि कितने विद्यार्थी केवल टेनिस खेलते हैं? तो केवल टेनिस वाले यही लोग हैं ना आपके पास, है या नहीं आपके? देखो जरा ध्यान से, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 21। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।